बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम लोग पढ़ेंगे कि एग्जांपल्स ऑफ आइसोमेट्रीज क्या हैं और हम लोग कुछ रिजल्ट्स देखेंगे आखिर पे कि ये किस तरह की होती हैं। सबसे पहले लास्ट लेक्चर जो भी डी-हेटेरो ग्रुप हमने पढ़ा था उसमें हमने बड़ी डिटेल से स्क्वायर की देखी थी, रोटेशंस और रिफ्लेक्शंस। अच्छा, यहाँ पे आइसोमेट्री से मुराद ये है कि अप्लाई होने के बाद एग्जैक्टली वही शेप आए, राइट। मतलब यहाँ पे अगर मेरे पास वहाँ पे बेसिकली डी-हेटेरो ग्रुप पे मैंने बोला था सिमेट्री जो प्लेन के अंदर बनेगी नहीं, यहाँ पे ज़रा थोड़ा सा डिफरेंस है उस तरह की चीज़ों से। ये ज़रा देख लें, नोट कर लें कि मेरे पास अगर एक स्क्वायर है, उसका स्क्वायर बनता है यहाँ पे, राइट। तो उस पे जब उस स्क्वायर पे जब हम लोगों ने अप्लाई करना है तो एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, अप्लाई होने के बाद ये स्क्वायर उसी जगह पे मौजूद रहे। ये ना हो कि स्क्वायर फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको समझाने के लिए आसान अल्फाज में अगर मैं कहता हूँ प्लेन के अंदर फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्क्वायर पड़ा हुआ है, राइट, 1 1 -1 लाइक दैट, ओके। तो अप्लाई होने के बाद भी वो वहीं पे पड़ा हो, चेंज ना हो उसकी पोजीशन में, राइट। तो बिल्कुल वही शेप हो। तो हम लोगों ने देखना है कि आइसोमेट्रीज में हमारे पास एग्जांपल स्क्वायर की हम लोगों ने लास्ट टाइम देखी थी कि हमारे पास पॉजिटिव आइसोमेट्री में सिर्फ सिर्फ रोटेशन बनेगी, राइट। स्क्वायर स्क्वायर के ऊपर ही मैप होना चाहिए, इसलिए ट्रांसलेशन तो होगी नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या होंगी, पॉजिटिव आइसोमेट्री में रोटेशंस होंगी। क्योंकि आपको पता है पॉजिटिव आइसोमेट्री में दो चीज़ें होती थी, एक ट्रांसलेशन और एक रोटेशन। यहाँ पे ट्रांसलेशन हो नहीं सकती क्योंकि अगर ट्रांसलेशन करेंगे तो स्क्वायर अपनी जगह से क्या हो जाएगा, जगह चेंज हो जाएगी, राइट। इसलिए सिर्फ और सिर्फ रोटेशंस रह जाएंगी। और हम लोग देखा था कि अगर सिर्फ और सिर्फ इस स्क्वायर की रोटेशन लें तो चार आते थे एलिमेंट्स, ए स्क्वायर, राइट, ए क्यूब और A4। इसको उन्होंने किसका नाम दिया था, आइडेंटिटी का। तो मैंने कहा था ये क्या बनाता है, आपको साइक्लिक ग्रुप बनाते हैं। कितने एलिमेंट्स का साइक्लिक ग्रुप है, 4 ऑर्डर का एलिमेंट्स का। इसका हम लोग जनरली क्या लिख देते हैं, Z4। और इसके बारे में हम लोग Zn के बारे में डिटेल से पढ़ चुके हैं, राइट। और हम लोग देखा था अगर पूरी आइसोमेट्री देखी जाए तो वो मिलके जो ग्रुप बनाता था उसको हमने लास्ट टाइम नाम दिया था D4 का। इसलिए ये लास्ट लेक्चर डी-हेटेरो ग्रुप पे हम लोग डिटेल से पढ़ चुके हैं, इसलिए इस पे हम लोगों ने दोबारा इसकी आइसोमेट्री चेक नहीं की, राइट। अब जो नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखेंगे उसमें हम लोग हर एक की 1 बाय 1 आइसोमेट्रीज देखेंगे। जी मेरे पास ये मैंने इस पिक्चर को नाम दे दिया है एक्स का। जनरली मैं उसको किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एक्स से। लेट एक्स इज दिस वन। तो उसकी पॉजिटिव आइसोमेट्रीज बताएं, राइट, और इसकी आइसोमेट्रीज बताएं कौन कौन से हो सकते हैं। और पॉजिटिव आइसोमेट्रीज में आप लोगों को पता है कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशन और रोटेशन होती है कि हम लोग ये सारी चीज़ किसमें हम लोगों ने ड्रा की हुई है, प्लेन में। और प्लेन में पॉजिटिव आइसोमेट्रीज में कौन कौन सी होती हैं, रोटेशंस और ट्रांसलेशंस। और आइसोमेट्रीज में प्लेन में क्या होता है, रोटेशन, ट्रांसलेशन, रिफ्लेक्शन और ग्लाइड। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप देख सकते हो कि ये चीज़ इसी पे मैप होनी चाहिए। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ रोटेशन और रिफ्लेक्शन ही हो सकते हैं। वो ट्रांसलेशन होगी तो वो आगे और पीछे हो जाएगी और ग्लाइड पॉसिबल नहीं है, राइट। इसलिए इसके हम लोग आइसोमेट्रीज देखते हैं कौन कौन सी हैं और वो क्या कौन सा ग्रुप बनाते हैं, इसके बारे में हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। जी आप इसकी पहली आइसोमेट्री देख सकते हो कि मैंने इसको कितने एंगल पे रोटेट करवाया है, 90 के एंगल पे। तो ए कहाँ पे चले गया, बी पे, बी सी पे, सी डी पे और डी ई पे। बिल्कुल जैसे हमने लास्ट टाइम डी-हेटेरो ग्रुप में देखा था।
इसी तरह फिर मैंने इसको कितने एंगल पर रोटेट करवाया, पाई मतलब 180 के एंगल पे, राइट। तो दो आइसोमेट्रिक, और थर्ड वन कौन सी देखी हम लोगों ने, मैंने इसको 270 डिग्री या 3π/2 एंगल्स पे रोटेट करवाया। तो मेरे पास रोटेशन के बाद दोबारा वही वाली पिक्चर आ गई सेम। मैं लेबल इसलिए कर रहा हूँ, मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को बताया था ताकि आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो जाए, राइट। कि ये वाला पॉइंट कहाँ पे चले गया, बेसिकली ये यहाँ पे आ गया, और ये वाला डी यहाँ पे आ गया है, डी ये आ गया है, राइट। तो आप लोगों को बात क्लियर हो जाएगी। कितने एंगल पे रोटेट करवाया हम लोगों ने इसको, 270 पे, ओके। और जब इसको 360 पे करवाऊंगा आपको पता दोबारा ये चीज़ बन जाएगी। तो बिल्कुल वैसे ही जैसे हम लोगों ने पीछे नाम दिया था, कि हम लोगों ने पीछे ऑब्जर्व भी किया था कि अगर मैं इस चीज़ को उसका नाम दे देता हूँ ए का, राइट। तो हम लोगों ने दोबारा इस पे जब ए अप्लाई करवाएंगे 90 एंगल पे, इसको दोबारा रोटेट करवाएंगे तो एग्जैक्टली ये वाली पिक्चर में कन्वर्ट हो जाएगी, राइट। तो ये ऑटोमेटिकली इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक आने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, ए को 2 दफ़ा अप्लाई करना पड़ा। तो हम लोग लिखते हैं ए स्क्वेयर, राइट। तो क्या लिखते हैं हम लोग, ए स्क्वेयर, ए स्क्वेयर लिख दिया मैंने उसको। बिल्कुल इसी तरह जब 3π/2 पे जाना होगा तो मैं उसको कितना दफ़ा रोटेट करवाऊँगा, 3 दफ़ा, राइट। तो मेरे पास वो ए क्यूब आ जाएगा, ए क्यूब आ जाएगा मेरे पास। बिल्कुल इसी तरह जब मैं 360 पे रोटेट करवाऊँगा तो 4 दफ़ा अप्लाई करना होगा, तो 12 वही चीज़ आ जाएगी, और ये किसके बराबर आएगा, एग्जैक्टली ई के बराबर आएगा। तो जब चारों एलिमेंट्स आएंगे तो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, Z4 बन जाएगा, राइट। तो मेरे पास इसके अंदर 4 एलिमेंट्स आने थे इसकी पॉजिटिव आइसोमेट्रीज में, रोटेशन हो रही है सारी की सारी। कौन कौन से 4 एलिमेंट्स आने थे, ए स्क्वायर, ए क्यूब और आइडेंटिटी, या दूसरे अल्फाज में A4 आना था, जो कि एग्जैक्टली क्या होता है आपको पता है, आइडेंटिटी होता है। तो पॉजिटिव आइसोमेट्रीज जो आनी थी वो क्या आनी थी, ऑटोमेटिकली ग्रुप बन जाना था Z4। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, कि यहाँ पे पॉजिटिव आइसोमेट्रीज हम लोगों ने बना ली, लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग रिफ्लेक्शंस देखना चाहें, इसकी रिफ्लेक्शन कौन कौन सी है वो ऑब्जर्व करना चाहें, तो आप लोग बड़ी आसानी के साथ देख सकते हैं कि अगर मैं इसकी रिफ्लेक्शन लेता हूँ फॉर एग्जांपल इस लाइन के अबाउट, राइट। तो ये इस तरफ आ जाना है और ये इस तरफ, राइट। बिल्कुल ये वाला इस तरफ और ये लाइक दैट इस तरफ आ जाना है। तो आप लोग देख सकते हो कि रिफ्लेक्शन इस पॉइंट लेने के बाद दोबारा वाली पिक्चर नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि इनके आपको पता है सब के जो कॉर्नर हम लोग देख रहे हैं वो ऐसे वन साइड हैं, लेकिन जब ये लेते हैं तो इसका इस तरफ और ये वाला इस तरफ और ये वाला इस तरफ, तो ये टोटली क्या होता है, चेंज हो जाता है, इसलिए दोबारा वाली पिक्चर नहीं आती, इसलिए इस लाइन के अबाउट रिफ्लेक्शन नहीं होगी। इस तरह आप जब इस लाइन के अबाउट लोगे तब भी नहीं होगी, किसी भी अबाउट लाइन के अबाउट लोगे तो दोबारा वाली शेप नहीं आएगी आप लोगों के पास। इसका मतलब यहाँ पे रिफ्लेक्शन नहीं है किसी भी पॉइंट के अबाउट, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या थी, रोटेशन थी। इसलिए पॉजिटिव आइसोमेट्रिक्स का ग्रुप भी Z4 बनेगा और ओवरऑल आइसोमेट्रिक ग्रुप भी Z4 ही बनेगा। तो ये मैंने एक एग्जांपल आपके सामने प्रेजेंट की है जिसमें मैंने दिखाया है आपको कि पॉजिटिव आइसोमेट्रीज और आइसोमेट्रीज एग्जैक्टली दोनों सेम आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास कोई भी रिफ्लेक्शन पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, मैंने इस चीज़ को एक्स का नाम दिया है। पिछली पिक्चर में और इस पिक्चर में सिर्फ ये फ़र्क है कि यहाँ पे पिछली में भी यहाँ पे ऐसे दोनों साइड्स पे था मेरे पास, लेकिन यहाँ पे दोनों साइड्स पे कुछ भी नहीं है, राइट। तो ये मेरे पास है, यहाँ पे हम लोगों ने देखना है कि इसकी पॉजिटिव आइसोमेट्रीज कौन कौन सी है और इसकी
आइसोमेट्रिस कौन कौन से हैं। अब सबसे पहली जो बात है इम्पोर्टेंट वो ये है कि आपके सामने यहाँ पे ये मौजूद है, जिसको मैंने लेबल कर दिया ए बी सी डी से, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। जब मैं इसको पाई एंगल पर रोटेट करूँगा तो एग्जैक्टली ये सेम आ जाएगी। अब सवाल ये पैदा होता है यहाँ पे, अगर मैं इसको 90 के एंगल पर रोटेट करता तो मेरे पास ये दोबारा ये वाली शेप नहीं बननी थी। इसकी वजह क्या है कि अगर मैं 90 के एंगल पर रोटेट करता तो लाइक ये वाली शेप आनी थी, क्योंकि ए ने यहाँ पे चले जाना था, राइट, और डी ने यहाँ पे, डी ने यहाँ पे, राइट, सी ने यहाँ पे और डी ने यहाँ पे। तो दोबारा वाला शेप नहीं बनती, इसलिए 90 के एंगल पे या π/2 पे मैं रोटेट नहीं करवा सकता, इसलिए मुझे डायरेक्ट किस पे रोटेट करवाना पड़ा, पाई पे। इस तरह फिर नेक्स्ट जो मैंने रोटेशन करवाई है वो मैंने 2 पाई या आइडेंटिटी मैपिंग करवाई है, मतलब 360 के एंगल पे। तो यहाँ पे दो ही शेप्स बनती हैं सिर्फ और सिर्फ, कौन कौन सी। इसको अगर मैं ए का नाम देता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली इस पे दोबारा अप्लाई करने से ए पे दोबारा वाली शेप आ जानी थी, राइट। इसका मतलब क्या, मुझे यहाँ से यहाँ तक आने में ये कितनी दफ़ा अप्लाई करना पड़ा, 2 दफ़ा, राइट। तो यहाँ से यहाँ तक आने में मुझे डायरेक्टली क्या करना पड़ा, ए स्क्वेयर। तो इसका मतलब R2 पाई दूसरे अल्फाज में कौन सी मैपिंग होगी, ए स्क्वेयर। अगर उसको मैंने ए का नाम दिया है तो ये ए स्क्वेयर मैपिंग होगी है, और ए स्क्वेयर कौन सी मैपिंग है, आइडेंटिटी मैपिंग है, राइट। इसलिए इसको मैं इक्वल टू क्या लिख देता हूँ, आइडेंटिटी, राइट। तो यहाँ पे दो ही मैपिंग बन रही हैं पॉजिटिव एसिमेट्रीज में रोटेशन में, एक ए और एक आइडेंटिटी। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये Z2 बनता है आपके पास। इसको अगर सेट में रखें ए और आइडेंटिटी को तो आपके पास क्या बन गया, Z2। अब सवाल ये पैदा होता है, मैंने देखना है यहाँ पे ट्रांसलेशन नहीं होगी, मैंने वो आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है क्यों नहीं होगी, जो अपनी जगह से चेंज हो जाएगी, एग्जैक्टली वो उसी पे मैप नहीं होगी, इसलिए ट्रांसलेशन नहीं होगी, इसीलिए ग्लाइड भी नहीं होगी। सिर्फ सिर्फ यहाँ पर रोटेशन होगी या रिफ्लेक्शन होंगी। जो रोटेशन होंगी वो पॉजिटिव एसिमेट्रीज होंगी, और जो रोटेशंस और रिफ्लेक्शन दोनों एक ग्रुप में रखेंगे वो कौन से एसिमेट्रीज होंगे, जनरल आइसोमेट्रिक्स का ग्रुप होगा इस पिक्चर के हवाले से, राइट। तो ये मैंने रोटेशन देखी। अब सवाल ये पैदा होता है, मैं इसकी रिफ्लेक्शन लेता हूँ तो पॉसिबल था कि नहीं था। फॉर एग्जांपल अगर मैं अगेन इस लाइन के अबाउट इसकी रिफ्लेक्शन लेता तो क्या होना था, बिल्कुल भी नहीं बनना था। क्यों, तो आपको नज़र आ रहा है कि ये जो नीचे वाला था, राइट, तो वो लाइक ऐसे आ जाना था, और ये वाला लाइक ऐसे हो जाना था, तो दोबारा वाली पिक्चर नहीं बन रही, तो इसलिए ये वाली मेरे पास रिफ्लेक्शन नहीं होनी थी। इसी तरह किसी भी लाइन के अबाउट आप लोग चेक कर सकते हैं। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन है, ये बार बार आप लोग वहाँ पे देखने को मिलेंगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस लाइन के अबाउट लेता हूँ तो भी रिफ्लेक्शन नहीं होगी, क्यों, ये लाइन तो इसी लाइन पे जाएगी, लेकिन जब इसकी रिफ्लेक्शन देखी जाएगी तो ये इस तरफ आ जाएगी, और ये लाइक रिफ्लेक्शन इस तरफ आ जाएगी। तो अगर आप लोग इसको ऑब्ज़र्व करके देखें, बाद में बनाएं इस लाइन के अबाउट रिफ्लेक्शन, इसके लाइन के अबाउट, इस लाइन के अबाउट अगर रिफ्लेक्शन बनाते हो आप लोग, तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा, क्लियर हो जाएगी सारी की सारी बातें कि ये मेरे पास लाइक दैट बनेगा। तो इनकी ये जो डायरेक्शन है जो मैंने कौन पे बनाई वो चेंज हो जाएगी, इसलिए दोबारा वाली पिक्चर नहीं आ रही, इसलिए रिफ्लेक्शन भी नहीं होंगी कहीं भी। तो अगेन इसके पॉजिटिव आइसोमेट्रीज और जनरल आइसोमेट्रीज दोनों क्या होंगी, सेम होंगी, राइट। और आप लोगों ने देखा वो कौन सा ग्रुप बनाता है मेरे पास, Z2, और ये भी Z2। अब मैंने तीसरी एग्जांपल जो कंस्ट्रक्ट की है, मैंने यहाँ पे x को नाम दिया है इस पिक्चर को, राइट, और मैंने कहा इसकी पॉजिटिव आइसोमेट्रीज और आइसोमेट्रीज फाइंड आउट करें, राइट। अगेन सिर्फ रोटेशन और रिफ्लेक्शन होंगी यहाँ पे, क्यों, वो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बात क्लियर कर चुका हूँ। तो अब आप लोग खुद नोट करते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, आप लोगों को एक्सपीरियंस कि यहाँ पे कौन कौन सी पॉसिबल इसकी आइसोमेट्री बनती है। अगेन 90 के एंगल पर रोटेट करवाने से वो नहीं बनेगी पिक्चर, क्योंकि जब मैं 90 के एंगल पे इसको रोटेट करवा दूंगा तो ये पिक्चर लाइक ऐसी बन जाएगी, दोबारा वाली पिक्चर नहीं आ रही,
राइट, 90 के एंगल पे वो करने के बाद, इसलिए 90 के एंगल पे रोटेट नहीं होगी। कितने एंगल पे रोटेशन होगी? 180 की, राइट। और 2 पाई पे रोटेट करने के बाद दोबारा वही आइडेंटिटी मैपिंग आ जाएगी, या इस पे दोबारा वही पाई पे करेंगे। तो मतलब अगर मैं इसको ए का नाम देता हूँ बात समझाने के लिए, आप लोगों को समझाने के लिए, और इस पर दोबारा ए अप्लाई करता हूँ, तो ये वाली चीज़ आइडेंटिटी मैपिंग आ जाएगी। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए, मतलब R2 पाई को मैं क्या लिख सकता हूँ सिंपल वर्ड में, ए स्क्वेयर भी लिख सकता हूँ। और ए स्क्वेयर क्या है मेरे पास, यहाँ पे आइडेंटिटी मैपिंग है। तो ये मेरे पास सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव पॉसिबल आइसोमेट्रीज आ गई दो। अगर मैंने इसको ए का नाम दिया तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ए स्क्वेयर हो जाएगा। और ए स्क्वेयर क्या आ रहा है, आइडेंटिटी मैपिंग आ रही है। तो सेम सेम पे मैप हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव आइसोमेट्रिक में 2 एलिमेंट्स आ गए, ये बात क्लियर होगी। एक तो आइडेंटिटी और दूसरा क्या आ गया, ए। एक बार पॉजिटिव आइसोमेट्रिक आ गई। और ये ई क्या बेसिकली ए स्क्वेयर है, तो ये ऑटोमेटिकली आपको पता है क्या बनता है आपके पास, Z2। अब आप देख सकते हो आपके पास यहाँ पे रिफ्लेक्शन भी हैं। अब किसके अबाउट रिफ्लेक्शन है, सबसे पहले ए और सी के अबाउट, मतलब इस लाइन के अबाउट जब मैं रिफ्लेक्शन लूँगा, ये लाइन के अबाउट आपके पास आ रही है, तो आप लोग देखेंगे कि दोबारा वही वाली पिक्चर आ जाएगी, लाइक दैट, राइट। बिल्कुल इसी तरह मैं बी और डी के अबाउट रिफ्लेक्शन लूँगा इस लाइन के अबाउट, तो अभी दोबारा वही सेम आ रही है। इसका मतलब यहाँ पे 2 रिफ्लेक्शन एग्जिस्ट करती हैं, राइट। इसके अलावा आप लोग किसी और लाइन के अबाउट लेंगे तो वो रिफ्लेक्शन पॉसिबल नहीं होगी। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि इस लाइन के अबाउट भी तो मैं रिफ्लेक्शन लूँगा, जैसे स्क्वायर में हम लोग लेते थे, हम लोग ने 4 लाइनों के अबाउट रिफ्लेक्शन ली थी, तो वो बात आप लोगों को क्लियर होगी। लेकिन अगर मैं इस लाइन के अबाउट रिफ्लेक्शन लेना चाहता हूँ, तो इस लाइन के अबाउट जब रिफ्लेक्शन लेने के बाद जो मेरे पास वही स्क्वायर आएगा, वो लाइक ऐसे हो जाएगा, राइट। वो दोबारा ओरिजिनल शेप में नहीं आएगा, तो वो उसकी जो ये वाली स्ट्रेट लाइन है वो इस तरफ होने के बजाय इस तरफ चेंज हो जाएगी। तो वो दोबारा वही पिक्चर नहीं आ रही, इससे रिफ्लेक्शन सिर्फ और सिर्फ 2 आएंगी, राइट। तो 2 रिफ्लेक्शन आ गई, और हर एक रिफ्लेक्शन का ऑर्डर आपको पता है क्या होगा, 2 होगा। इसका मतलब अगर इसको मैं बी कहता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो गया, ए बी हो जाएगा। इसका ऑर्डर भी 2, इसका ऑर्डर भी 2, ऑटोमेटिकली किसका ग्रुप बन गया, D2, राइट। और इसमें एलिमेंट्स जो आएंगे वो लाइक सो ऑन आ जाएंगे। पॉजिटिव को तो देख ली थे हम लोगों ने, लेकिन अगर हम लोग अब देखें कि मेरे पास D2 के अंदर एलिमेंट्स कैसे आ रहे हैं, तो आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले एक आएगा आइडेंटिटी, दूसरा क्या आएगा ए, और अगर तीसरे को आपने क्या नाम दिया है बी का, तो चौथा आप लोग चेक कर लोगे एग्जैक्टली क्या बनता है, ए और बी बनता है, राइट। ए बी और ए बी, इन तीनों का ऑर्डर कितना होगा, 2-2 होगा। इसका भी 2, इसका भी 2 और इसका भी 2। कैसे पता लगा, आप लोग आसानी से इसको चेक कर सकते हैं। इस रिफ्लेक्शन को एक दफ़ा अप्लाई किया, दोबारा इस पे यही रिफ्लेक्शन अप्लाई की जाए, जब इस पे दोबारा यही रिफ्लेक्शन अप्लाई करोगे तो आप देखोगे आपके पास जो मैं आ रही शेप सारी की सारी वो आइडेंटिटी मैपिंग आ गई। इसका मतलब ऑटोमेटिकली इसको मैंने ए बी कहा है, तो इसका ऑर्डर ऑटोमेटिकली क्या हो गया, 2 हो गया। ये बी कहा था, आपको क्लियर हो चुका होगा। एक दफ़ा बी अप्लाई किया, दोबारा फिर बी अप्लाई करो इस पे, राइट। इस पे दोबारा फिर बी अप्लाई करो, तो आपके पास शेप एग्जैक्टली क्या आ जाएगी, जो गिवन थी वही आ जाएगी। ए पॉइंट अपनी जगह पे चले जाएगा, राइट। तो इसका मतलब बी 2 दफ़ा अप्लाई करने के बाद दोबारा वाली शेप आ गई, इसलिए बी स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 2 के बराबर आ गया, राइट। और ए बी भी 2 दफ़ा अप्लाई करने के बाद वही शेप आ गई, तो ए बी का ऑर्डर भी क्या हो गया, 2 हो गया, और ए का तो ऑलरेडी 2 है, तो इन तीनों का ऑर्डर क्या हो गया, 2-2 हो गया। और आइडेंटिटी मैपिंग है जिसको हम लोग जनरली कहते हैं क्लाइन फोर ग्रुप। तो ये ऑटोमेटिकली आपके पास क्लाइन
फोर ग्रुप मैंने क्या कर दिया, आपको कंस्ट्रक्ट करके दिखा दिया है। इसका मैंने नाम दिया था D2 का, राइट। ये Z4 नहीं है, 4 एलिमेंट्स तो हैं, लेकिन Z4 में क्या होता था कि हर आइडेंटिटी के अलावा हर एलिमेंट का ऑर्डर 2 नहीं है। वो चेक कर सकते हैं, राइट। तो ये क्लाइन फोर ग्रुप है और पॉजिटिव आइसोमेट्री क्या बनती है Z2 और सिंपल आइसोमेट्री क्या बन रही है उस ग्राफ की D2। जी आप लोगों के पास अब मैंने लिया है रेक्टेंगल, पीछे मैंने स्क्वायर के लिए बनाया था डी हेडल ग्रुप में भी, और यहाँ पे एक स्क्वायर लेके एक साइड लाइन लगा के मैंने बनाया। इसको मैंने नाम दिया x का। मैं कहता हूँ इसकी पॉजिटिव और आइसोमेट्रीज फाइंड आउट करें। तो आप लोग देख सकते हो बड़ी आसानी के साथ ABCD लिखा है मैंने। अगर मैं इसको एंगल पाई पर रोटेट करवाऊंगा तो एग्जैक्टली मेरे पास ये आ जाएगा। हाँ, अगर मैं π/2 पे करता हूँ तो लाइक ये रेक्टेंगल इस तरह की शेप में आएगी, दोबारा अपनी ओरिजिनल शेप में पॉइंट जगह पे नहीं आएगी। इसलिए π/2 पे रोटेट करवाने से ये शेप बननी थी, जिसको मैंने रेड कलर से शो किया है, तो दोबारा वाली नहीं आएगी। इसलिए हम लोग इसको π/2 के बजाय कितने एंगल पर रोटेट करवाएंगे, पाई पे, राइट। तो पाई एंगल पर रोटेट करवाने के बाद आपके पास ये शेप बन जाएगी, और अगर 2π पे करवाएंगे तो डेंसिटी मैपिंग होगी, एग्जैक्टली ये आ जाएगी। और वही वाली अगेन बात, अगर मैं इसको ए का नाम देता हूँ और इस पे दोबारा ए अप्लाई करूँ तो आपको पता है दोबारा डेंसिटी मैपिंग बनेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि इस पिक्चर पे 2 दफ़ा ए अप्लाई किया तो आइडेंटिटी मैपिंग आ गया, मतलब वही शेप आ गई। तो ऑटोमेटिकली ए स्क्वायर था जो आपके पास, वो अगेन क्या हो गया, आइडेंटिटी हो गया, राइट। और 2 एलिमेंट्स आए इसमें, एक आइडेंटिटी और एक है ए, राइट। जो आइडेंटिटी आया है वो भी आपको क्लियर हो गया है, जो आया वो भी आपको क्लियर हो गया। यहाँ तक मेरे ख्याल से सबको बात है क्लियर हो गई होगी। तो ये पॉजिटिव आइसोमेट्रीज थी क्योंकि रोटेशंस कर रहा था अभी। अब रिफ्लेक्शंस देखते हैं। अभी यहाँ पे 2 रिफ्लेक्शंस हैं, एक को मैंने S1 का नाम दिया, एक है S2 का। फॉर एग्जांपल अगर ये मैंने मिड में से गुजारी हो लाइन एग्जैक्टली, मतलब ये अगर S1 है मेरे पास लाइन, इसको मैंने S1 का कहा नाम, राइट। तो आप लोग देखो, अगर इसके अबाउट रिफ्लेक्शन लेता हूँ मैं तो एग्जैक्टली वही पिक्चर आएगी, ए भी ऊपर चले जाएगा, राइट। इसी तरह अगर मैं इस लाइन के अबाउट रिफ्लेक्शन लेता हूँ तो एग्जैक्टली वही शेप बननी है, राइट। लेकिन इस तरह मैं डायगोनल के अबाउट नहीं ले सकता, क्योंकि डायगोनल के अबाउट जब मैं रिफ्लेक्शन लूँगा, फॉर एग्जांपल अगर मैं ए और बी डायगोनल लेता हूँ, इसके अबाउट मैं रिफ्लेक्शन लेता हूँ तो वो शेप नहीं आनी, क्योंकि ये जो ए था ये लाइक, मैंने इस लाइन के अबाउट रिफ्लेक्शन ली है तो ये लाइक इस तरफ चले जाना था, राइट। और ये इसको ऐसे मिल जाना था, और ये सी लाइक इस तरफ चले जाना था। तो आप लोग देख सकते हो, आप लोगों के पास पिक्चर ये लाइक ऐसे बननी थी, दोबारा वाली शेप नहीं बननी। मतलब आप लोगों के पास ऐसी शेप में इसकी रिफ्लेक्शन बन रही है, स्ट्रेट लाइन होनी है, राइट, इधर से लाइक दैट। जब आप किसके अबाउट लेते हो, डायगोनल के अबाउट। तो ये आपको मैंने बना के दिखाने की कोशिश की, राइट। तो इस तरह दूसरे डायगोनल के करस्पॉन्डिंग लोगे तो वो भी नहीं बनेगी दोबारा। तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही रिफ्लेक्शंस हैं और 2 ही रोटेशंस हैं, जो कि आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, क्योंकि रिफ्लेक्शंस का ऑर्डर 2 है। अगर इसको मैं बी कहता हूँ तो ऑटोमेटिकली ए भी बन जाएगा। तो पॉजिटिव आइसोमेट्रीज की क्या आई Z2 और आइसोमेट्रीज की क्या आई D2। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे अगर जो पॉजिटिव आइसोमेट्रीज हम लोग किसी भी चीज़ की ले रहे हैं वो ग्रुप बनाती है, तो जो पॉजिटिव आइसोमेट्रीज जो ग्रुप बनाती है अगर वो फाइनाइट हो, राइट, तो मस्ट भी क्या होगा, Zn होगा।
n कोई भी इंटीजर होगा। जैसे कि आपने जितनी भी एग्जांपल्स देखी होंगी, या तो g2 g4 लाइक दैट बन रहा है। प्लेन में इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं, प्लेन के आइसोमेट्री में इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। बिल्कुल इसी तरह अगर आप लोग आइसोमेट्रीज लोगे और वो सेट जो ग्रुप बनाता है वो क्या जी बनाता है, फॉर एग्जांपल वो क्या हो, फाइनाइट हो, ग्रुप क्या होगा, फाइनाइट हो, किसका, पॉजिटिव आइसोमेट्रीज का, सॉरी पॉजिटिव का नहीं, सिंपल आइसोमेट्रीज का जो ग्रुप बनाएगा जो फाइनाइट होगा, तो लाजमी तौर पर या तो Gn होगा, राइट, या Dn होगा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, और ये रिजल्ट किसके अंदर पढ़ रहे हैं हम लोग, प्लेन के अंदर, राइट। जब स्पेस आएगी तो जाहिर बात है रिजल्ट चेंज हो जाएगा। तो मैंने क्या कहा, जब प्लेन के अंदर आप कोई भी पिक्चर लोगे और उसकी पॉजिटिव आइसोमेट्रीज फाइंड आउट करोगे, अगर वो जो जी बनाता है ग्रुप वो फाइनाइट बनता है, तो मस्ट भी क्या होगा, वो Zn होगा। और अगर आइसोमेट्रीज लेते हो और जो तमाम आइसोमेट्रीज को सेट में रखते हो वो ग्रुप बनाता है, और वो ग्रुप कौन सा बनाता है, फाइनाइट ग्रुप बनाता है, तो वो लाजमी तौर पे या तो Zn होगा या Dn होगा। जैसे यहाँ पे D2 था, और पीछे उन्होंने एग्जाम्पल्स में देखा भी है, वो Z2 Z4 लाइक कुछ भी हो सकता है। तो ये इम्पोर्टेंट नोट था, इम्पोर्टेंट पॉइंट था, इम्पोर्टेंट थ्योरम था। सिर्फ और सिर्फ ये थ्योरम समझाने के लिए मैंने आप लोगों को 5-6 एग्जाम्पल्स क्लियर करवाई हैं। उसके बाद मैंने रिजल्ट बोला ताकि आप लोगों को बात क्लियर हो जाए। दोबारा बता रहा हूँ, रिजल्ट क्या बोला है कि पॉजिटिव आइसोमेट्री जो होंगी, जो उनको सेट में रखेंगे वो ग्रुप बनाएगा, अगर फाइनाइट तो वो Zn होगा, राइट, Zn के आइसोमॉर्फिक मीन। और इसी तरह जो आइसोमेट्रीज होंगी उस पिक्चर की किसके अंदर, प्लेन के अंदर, और वो फाइनाइट ग्रुप बनाता है, तो यहाँ तो Zn होगा या Dn होगा। जी बहुत शुक्रिया।